हिमाचल में बारिश से बगीचों को मिलेगी नमी। शिमला में सचिवालय कर्मचारी ने किया सुसाइड। राहुल गांधी के समर्थन में शिमला सीएम सुक्खू सहित कांग्रेस नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। हिमाचल में कोरोना से एक और मौत। देश के सबसे बड़े कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री का संबोधन। हिमाचल के 1600 आउटसोर्स कर्मी हटाए। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के किनारे मिला व्यक्ति का शव। प्रदेश में हुई बारिश बागवानों के लिए राहत लेकर आई है। बारिश से बगीचों में लंबे समय तक नमी रहेगी और सेब की पेड़ों पे अच्छे फूल खिलेंगे। इससे पहले बढ़ते तापमान ने बागवानों को चिंता में डाल दिया था। बागवान आशंकित थे कि कई पेड़ों पर समय से पहले फूल न खिल जाए। ऐसी स्थिति में फूलों के झड़ने की समस्या भी रहती है। अब हुई अच्छी बारिश ने सेब बागवानों को काफी हद तक राहत देने का काम किया है। बागवानों विशेषज्ञों का कहना है कि सेब की पेड़ों में अप्रैल से फ्लावरिंग अच्छी होने की पूरी संभावना है। प्रदेश में अभी कुछ दिन और बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मार्च अंत में 2-3 दिन और बारिश होती है तो फूल पूरी तरह से खिल पाएंगे और ये फूल लंबे समय से सेब के पेड़ों पे टिकेंगे। अप्रैल में फूल अच्छी तरह से खिलने से फलों की सेटिंग में मदद मिलेगी। बागवानों ने सर्दियों में अपने बगीचों में खाद डाली थी। इस बार बगीचों में नमी मिलने से पेड़ों में तेजी से पौष्टिकता भी मिल पाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में सेब के पेड़ों में खिलने वाले फूल लंबे समय तक टिके रहेंगे और फलों की अच्छी सेटिंग में मदद मिलेगी। फलों की सेटिंग तक मौसम साथ देता रहा तो गुणवत्ता वाले सेब की पैदावार ज्यादा रहेगी। फूलों और फलों के झड़ने की समस्या कम रहेगी। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी भारद्वाज ने कहा कि मार्च की बारिश से बगीचों में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी और सेब की पेड़ों तक खाद की खुराक मिल सकेगी। इसके अलावा सेब की पेड़ों में फूल लंबे समय तक अच्छी तरह से खिले रहेंगे और ऐसा होने से सेब की सेटिंग भी अच्छी होगी, साथ ही गुणवत्ता वाले सेब पैदा हो सकेगा। हिमाचल की राजधानी शिमला में सचिवालय में एक कर्मचारी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जानकारी के अनुसार मृतक पिछले 2 दिन से घर से गायब था। इस बारे में परिजनों ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। युवक ने ढली के साथ लगते लंबी धार जंगल में फंदा लगाकर जान दी। सुसाइड करने वाला 26 साल का युवक दलीप करसोग के अलसिंडी का रहने वाला था। वह शिमला में सचिवालय में कार्यरत था। पुलिस के अनुसार युवक बीते 2 दिन से घर से गायब था। इस बारे में परिजनों की तरफ से पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कराई थी। परिजनों के अनुसार वह मानसिक तौर पर काफी परेशान था। पुलिस को इस बारे में स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा युवक पेड़ पर लटका था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जहां पर युवक पेड़ से लटका हुआ था वहां पर पुलिस को किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस अब इस बात की जानकारी लेने में जुटी है कि आखिर मौत के असली कारण क्या रही है। पुलिस इस बारे में आज भी पूछताछ जारी रखेगी। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। रविवार को देश भर में सत्याग्रह पर कांग्रेस के नेता बैठे। राजधानी शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन और अनिरुद्ध सिंह सहित कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। वहीं जिसके बाद कैंडल मार्च रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू किया गया और माल रोड से होते हुए लिफ्ट तक कांग्रेस के नेता गए। इस दौरान काफी तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश के बीच में भी मुख्यमंत्री कैंडल मार्च करते हुए पहुंचे। आज हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे इसलिए भी बैठे हैं कि हजारों साल की गुलामी के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि लोकतंत्र इस देश में स्थापित होना चाहिए, जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। आज उस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम लोग आज इस प्रतिमा के नीचे बैठे हैं कि जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र से राहुल गांधी जी के दोषी करार देकर और 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, वो लोकतंत्र की हत्या है।
राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ है, मुख्य विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी, बेशक सत्ता पक्ष है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आज कांग्रेस पार्टी है। उसके नेता को बिना किसी कारण के मौका भी नहीं दिया गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सदन में तो आप उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज हर कोने में राहुल गांधी जी के सिपाही खड़े हैं और इस दृष्टि से कि ये गलत चीज़ हुई है, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। राहुल गांधी जी ने जब से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, हम लोग भी उसमें शामिल हुए, जिस प्रकार का हजूम उमड़ा उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक हथकंडा अपनाया। इस हथकंडे के तहत कि किसी तरह राहुल गांधी जी को रोका जाए, पर राहुल गांधी जी कोई संसद के लिए नहीं, संसद के लिए, एमपी के लिए नहीं राजनीति करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अगर उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्हें ऑफर दिया था। उनके घर में प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी उनके दादी थी, राजीव गांधी उनके पिता थे और उनकी माता ने, सोनिया गांधी जी ने त्याग पत्र दिया है। इस दृष्टि से सोचने की बात है कि आज मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता का गला दबाया गया है। आने वाले समय में जो रीजनल पार्टियां हैं उनको भी संवाद के द्वारा एक छत के नीचे आना पड़ेगा ताकि इस लोकतंत्र को बचाया जा सके। निश्चित तौर पर किस प्रकार से उनको राजनीतिक हत्या षड्यंत्र के तहत उन पर दोष ठहराया गया और 24 घंटे के बाद उनके संसद। हिमाचल में कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत हुई है। 10 दिन के भीतर कोरोना से यह दूसरी मौत हुई है। कोरोना संक्रमण से यह मौत कांगड़ा जिला में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग की हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मृतक व्यक्ति दूसरे अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त था। इससे पहले 16 मार्च को कोरोना से एक व्यक्ति ने दम तोड़ा था। उससे पहले 13 मार्च को 101 दिन बाद कोरोना से किसी व्यक्ति की जान गई थी। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले के बढ़ने के साथ साथ इस वायरस से लोगों की मौत का सिलसिला भी बढ़ रहा है। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 4196 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए हैं। इससे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 415 के पास पहुंच गया। इस महीने कोरोना से यह तीसरी मौत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार कल शिमला में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। मंडी और सोलन में 2, चंबा में 3, सिरमौर और ऊना में 1-1 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को सतर्क रहने की निर्देश जारी की है। इस संबंध में जरूरी एहतियात बरतने को कहा है। आज मंडी में देश के सबसे बड़े कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने मेडिकल साइंस के महत्व, नारी शक्ति के प्रेरणादायक प्रयास एवं सौर ऊर्जा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बातें बताई। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पीएम इतने व्यस्त होने के बावजूद भी कार्यक्रम को लगातार कर रही है और उन्होंने आज तक कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। पीएम ने आज तक जिस भी मुद्दे पर चर्चा की वे हमेशा देश के हित में ही होती है। जयराम ने कहा कि उन्होंने भी लगातार 99 एपिसोड देखी है। उन्होंने कहा कि देश की उपलब्धियों, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक बातों का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 99 एपिसोड को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के जरिए हर महीने प्रधानमंत्री देशवासियों से संवाद करते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कार्यक्रम शुरू किया। आखिरी मन की बात कार्यक्रम 26 जनवरी को प्रस्तावित हुआ था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ऑर्गन डोनेशन पर चर्चा की। पीएम ने ऑर्गन डोनेट करने वाले लोगों के परिवार से बात की। वहीं मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी पीएम की मन की बात को सुना और पूरा कार्यक्रम देखा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पीएम इतने व्यस्त होने के बावजूद भी कार्यक्रम को लगातार कर रही है
और उन्होंने आज तक कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उसमें 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। अब अगला 100वां कार्यक्रम अगले माह होगा जिसके लिए सभी भारतीयों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 1600 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। सैकड़ों कर्मचारी 31 मार्च को नौकरी से हटा दिए जाएंगे क्योंकि इनकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का सरकार के साथ एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। इससे स्टेट के 25,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्हें 2 से 3 महीने से मानदेय नहीं दिया गया। पहले ही नाम मात्र मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को परिवार के पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई और बूढ़े माँ बाप की दवाई इत्यादि का खर्च पूरा करने में कठिनाई हो रही है। अब इन्हें मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। गलती पूर्व की सरकारों की है जिन्होंने आउटसोर्स पॉलिसी को शुरू किया और विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 30 से 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया। सूबे में आउटसोर्स कर्मी 15 से 18 सालों से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। विभिन्न विभागों में कई आउटसोर्स कर्मी ऐसे हैं जिनका एग्रीमेंट खत्म हो गया है और सरकार से एक्सटेंशन मिलने के इंतजार में है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का हवाला देते हुए लगभग 1700 कर्मचारियों की सेवाओं को 31 मार्च तक का एक्सटेंशन दिया है, यानी 4 दिन बाद इनकी नौकरी जाना भी लगभग तय है। इसी तरह अन्य विभागों में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। पूर्व जयराम सरकार में भी 5 साल तक इनके लिए पॉलिसी बनाने का भरोसा दिया जाता रहा। चुनावी बेला में पॉलिसी की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। यही वजह है कि 15 से 18 साल की नौकरी के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कमलजीत डोगरा ने बताया कि उनके आगे खाई और पीछे कुआं वाली स्थिति हो गई है। अधिकतर कर्मी जीवन की कीमती 15 से 18 साल सरकारी विभाग को सेवाएं करते हुए दे चुकी है। अब उन्हें बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकारें बार बार पॉलिसी के नाम पर उन्हें ठगती रही है। जिस काम के लिए सरकारी कर्मचारियों को 50,000 से 1 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, उसी काम को आउटसोर्स कर्मी 10 से 20,000 के मानदेय कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनकी सेवाओं को देखते हुए जल्द पॉलिसी बनाकर भविष्य को सुरक्षित किया जाए। जिला कांगड़ा स्थित नगरोटा के ठारू में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान सतिंदर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई है। जानकारी के मुताबिक सतिंदर का शव पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के किनारे ठारू में पड़ा हुआ था। जब वहां से गुजर रहे लोगों ने उसका शव पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। बता दें, शव के पास गाड़ी के कांच के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। इसके अलावा व्यक्ति के मुंह से काफी खून भी निकला हुआ है। मामले की पुष्टि SHO नगरोटा रमेश ठाकुर ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।